दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। अकबर बीरबल की नई मजेदार कहानी। एक विधवा की बचत। नई मजेदार कहानी। एक साधु था जो अपने इलाके में बेहद ईमानदार समझा जाता था। उसके किया कि तीर्थ यात्रा हो आऊं। यही सोचकर उसने घर का सारा कीमती सामान बेच दिया और नकदी में से कुछ अपने खर्चे के लिए रखकर उस पर लाख की सील लगा दी और साधु के पास जाकर बोली, महाराज जी, आप बड़े ही ईमानदार आदमी हैं। यही सोचकर मैं आपके पास आई हूँ। दरअसल मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। आप मेरी ये थैली रख लें, इसमें 1000 मोहरें हैं। मैं यात्रा से वापस आकर अपनी अमानत ले लूंगी। साधु ने थैली रख ली। वह यात्रा पर चली गई। करीब 2 साल बाद वह वापस आई और साधु से अपनी थैली ले ली। घर आकर उसने थैली खोलकर देखा तो घबरा गई। थैली में मोहरों की जगह लोहे की टिकलियां भरी थीं। वह फौरन साधु के पास गई और सारी बात बताई। मगर साधु ने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की और बोला, देखो बीबी, तुम्हारी थैली में क्या था क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैंने तो तुम्हारी अमानत जस की तस रख दी थी और तुम्हारे वापस आने पर वैसे ही उठाकर तुम्हें दे दी। साधु की बात सुनकर विधवा घबरा गई और गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोली, महाराज साहब, मैंने अपने हाथों से थैली में मोहरें रखी थी। मैं बहुत गरीब औरत हूँ। वे मोहरें ही मेरी जमा पूंजी थीं। मेरा बुढ़ापे का सहारा थी। सारी नहीं तो कम से कम आधी ही दे दो। मैंने तो आपको ईमानदार समझकर अपनी धरोहर आपके पास रखी थी, मगर आप मुझ गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। साधु ने कहा, ऐ बुढ़िया, फालतू बकवास मत कर और सीधी तरह से यहां से चलती बन, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। बुढ़िया रोते हुए बीरबल के पास पहुंची और सारी बात बताई। बीरबल ने उसे आश्वासन देकर घर भेज दिया और थैली रख ली। दूसरे दिन ही बीरबल ने नगर के सभी रफूगरों को बुलाकर वह थैली दिखाई। एक रफूगर बोला, यह थैली तो साल भर पहले मैंने ही रफू की थी। कौन लाया था यह थैली तुम्हारे पास? बीरबल ने पूछा। रफूगर, एक साधु। बीरबल ने तुरंत सिपाही भेजकर साधु को बुलवाया। साधु आया और रफूगर को देख सारा मामला समझ गया। अगले ही पल उसने जेब से सोने की मोहरें निकालकर बीरबल के कदमों में रख दी और क्षमा मांगने लगा। तुम क्षमा करने के काबिल नहीं हो साधु। तुम्हें तुम्हारे पद से भी हटाया जाता है। जो खुद बेईमान हो वह दूसरों का क्या मार्गदर्शन करेगा। बुढ़िया धन पाकर बेहद खुश हुई और बीरबल को दुआएं देने लगी। शिक्षा जितना हम सोचते हैं, लालच उससे अधिक फैला हुआ है। संदिग्ध व्यक्तियों पर आंख बंद करके भरोसा कर उनके हाथों की कठपुतली बनने से बचें। एक बार उनके जाल में फंसकर बाहर निकलना मुश्किल होता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर किसी बात पर अपनी बेगम से नाराज हो गए। उन्होंने बेगम से कहा, तुम अपने पीहर चली जाओ, फिर मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। बेगम घबरा गई। उन्होंने फौरन बीरबल को बुलवाया और उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर बीरबल ने उन्हें एक राय दी और खामोशी से दरबार में पहुंच गए। तत्पश्चात बेगम बादशाह से मिलने महल में गई। बादशाह ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। बेगम ने कहा, जहां पनाह, आपको छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आपका हुक्म है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे तो अपना बाकी जीवन आपकी सेवा में ही बिताना था, परंतु अब क्या हो सकता है। अकबर ने उनकी ओर बिना देखे ही कहा, झूठी खुशामद मत करो, जो कुछ कहना है झटपट कहकर चली जाओ। बेगम ने कहा, देखिए, अब तो मैं हमेशा के लिए अपने पीहर चली जाऊंगी।
मेरी इच्छा है कि आज रात को आप मेरे महल में भोजन के लिए पधारें और मेरी एक सबसे प्रिय चीज मुझे अपने साथ ले जाने की अनुमति दें। आपकी यादस्वरूप उस चीज को देखते हुए मैं अपना बाकी जीवन बिता लूंगी। बादशाह ने महल में आने और जाते समय अपनी सबसे प्यारी चीज ले जाने की इजाजत दे दी। रात को अकबर बेगम के महल में पहुंचे तो बेगम ने उन्हें मनपसंद भोजन करवाया और अंत एक पान खिलाया। पान में बेहोशी की दवा थी, इसलिए बादशाह अकबर पलंग पर लेटते ही बेहोश होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब बादशाह सोकर उठे तो उन्हें आसपास सब कुछ नया सा लगा। बेगम पलंग के पास बैठी हैं। बादशाह अकबर कुछ कहते, इससे पहले ही बेगम बोली, माफ करें जहांपना, मेरी सबसे अधिक प्रिय चीज मुझे अपने साथ ले आने की स्वीकृति आपने ही दी थी। मेरी सबसे अधिक प्रिय चीज आप हैं, इसलिए मैं आपको लेकर अपने पीहर आ गई हूं। बेगम की यह बात सुनकर अकबर को बहुत खुशी हुई। उनका गुस्सा पलक झपकते ही शांत हो गया और बेगम को साथ लेकर अपने राजमहल लौट आए। शिक्षा प्यार घृणा को जीत सकता है। अवांछनीय कार्यों के प्रति शांतिपूर्ण व्यवहार अच्छा परिणाम दे सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 अंगूठी निकालना नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक बार अकबर ने अपनी सोने की अंगूठी एक सूखे कुएं में डाल दी और अपने मंत्रियों को कहा कि बिना कुएं में उतरे अंगूठी निकाल कर लाएं। सभी मंत्री अपना सिर खुजलाने लगे और काफी सोच विचार के बाद हार स्वीकार कर ली। बीरबल ने हार नहीं स्वीकार की। जहांपनाह, आपको आपकी अंगूठी सूर्यास्त से पहले मिल जाएगी, बीरबल बोले। बीरबल ने गाय का ताजा गोबर लिया और उसे कुएं के अंदर अंगूठी पर डाल दिया। उसने एक लंबी रस्सी लेकर उसके एक किनारे पर पत्थर बांध दिया और उस पत्थर को गोबर में फेंक दिया और दूसरा सिरा पकड़ लिया। कुछ देर बाद जब बीरबल को विश्वास हो गया कि गोबर सूख गया है, उसने रस्सी को ऊपर खींच लिया। सब यह देखकर हैरान हो गए कि गाय का गोबर ऊपर आ गया और उसके नीचे बादशाह की अंगूठी थी। शिक्षा, यदि आप अपनी कल्पना का अभ्यास करते हैं, हर चुनौती का सामना करने के लिए रुचि और प्रेरणा जागृत करते हैं तथा अपनी सृजनात्मकता को उभरने का मौका देते हैं, तो किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 दोस्तों, एक दिन बादशाह को नई तरंग सूझी। उसने बीरबल को तुरंत आज्ञा दी, बीरबल, एक ऐसा आदमी खोजकर लाओ जो 100 स्थानों का सरताज हो। बीरबल भला किसी बात से कब हताश होने वाला था, उसने झट उत्तर दिया, जहांपना, यथाशीघ्र हाजिर करूंगा, परंतु इस काम में 10,000 मोहरों की आवश्यकता है। बादशाह की आज्ञा से बीरबल को तत्काल 10,000 मोहरों की थली दे दी गई। बीरबल मोहरों को लेकर अपने घर चला गया। थैली घर पर रखकर खुद 100 स्थानों के एक सयाने की खोज में शहर की गलियां छानने लगा। कहावत प्रसिद्ध है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, दहात में उसे एक अहीर मिला। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर समझाया, देखो, यदि तुम मेरे कहने के अनुसार करोगे तो मैं तुम्हें 100 मोहरें इनाम में दूंगा। भला वह क्यों मना करता? बेचारे ने इतनी बड़ी रकम आज तक नहीं देखी थी। उसे अपने अनुकूल समझकर बीरबल ने कहा, देखो, मेरे साथ तुम्हें बादशाह के पास चलना होगा। यदि बादशाह तुमसे कुछ पूछें तो एकदम चुप रह जाना। वह बोला, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। बीरबल उस अहीर को अच्छे वस्त्र पहनाकर शाही दरबार में ले गया और बादशाह के समक्ष खड़ा होकर बोला, जहांपना, आपकी आज्ञानुसार सयाना व्यक्ति हाजिर है, उसकी परीक्षा कर लें। बादशाह ने उसे अपने पास बुलाकर प्रश्न किया, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता तुमको किस नाम से पुकारते हैं? कौन सी विशेष बात जानते हो?
बादशाह ने बारी बारी से इसी प्रकार अनेक प्रश्न किए, परंतु उसे तो बीरबल ने पहले से ही समझा दिया था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अब बीरबल ने बात संभाली। वह बोला, जहांपनाह, आपके पूछने का इस आदमी ने यह अर्थ निकाला है कि न जाने बादशाह यह सब बातें पूछकर क्या करेंगे, क्योंकि ऐसी कहावत उसे पहले ही याद है, राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीति। डरते रहियो भाइयों, बड़ी न करियो प्रीति। इसलिए इसने मौन धारण कर लिया है। आपने सुना होगा, चुप सबसे भला। बादशाह को बीरबल की शिक्षा से आनंद प्राप्त हुआ और अहीर को घर जाने की छुट्टी मिल गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 दोस्तों, एक लोहार दरबार में बख्तर बनाकर लाया। बादशाह ने पूछा, यह बख्तर कैसा है? मजबूत है, जहांपनाह, लोहार ने निवेदन किया। यह तुम्ही ने बनाया है? जी हाँ, हम इसकी मजबूती देखना चाहते हैं। अगर यह मजबूत हुआ तो तुम्हें इनाम देंगे, कमजोर हुआ तो दूसरा बनाकर लाना होगा। ऐसा कहकर बादशाह ने वह बख्तर एक पुतले को पहना दिया और तलवार हाथ में लेकर ऐसा वार किया कि बख्तर कट गया। बादशाह बोले, यह तो बड़ा कमजोर है, एक ही वार में कट गया। दूसरा बनाकर लाओ। लोहार चला गया और वह दूसरा बख्तर बनाकर ले आया। बेचारे ने पूरी मेहनत से 7 दिनों में वह बख्तर तैयार किया था। बादशाह के पास लाया तो बादशाह ने उसे भी पुतले को पहनवाया और अपने एक सिपाही से कहा कि पूरी ताकत से वार करो। वह सिपाही भी ताकतवर था। एक ही भरपूर वार में उसने तलवार से वह बख्तर भी काट दिया। लोहार घबरा गया। वह और मजबूत बख्तर नहीं बना सकता था। उसकी मेहनत, पैसा और समय बर्बाद हो गया। बादशाह बोला, बार बार कमजोर और घटिया बख्तर उठा लाते हो, जाओ मजबूत बनाकर लाओ। फिर ऐसा ही लाए तो इनाम तो क्या, सजा मिलेगी। अब तुम जा सकते हो। घबराया हुआ लोहार सीधा बीरबल से मिला और अपनी दर्दभरी कहानी सुना दी। वह बीरबल से बोला, राजा जी, मेरा पैसा, वक्त और मेहनत 2 बार बेकार जा चुकी है। गरीब आदमी हूँ, अब तो सजा भी मिलने की बात आ गई है, जबकि इससे मजबूत बख्तर बन नहीं सकता। पता नहीं कैसे कट जाता है। लड़ाई तक में मेरे बनाए गए बख्तर कारगर साबित हुए हैं। बीरबल जानते थे कि लड़ाई में इस तरह आराम से अपना बख्तर कोई सैनिक नहीं कटवाता जैसे बुत कटवा लेता है, क्योंकि बुत बचाव नहीं कर सकता। बुत पर वार करने वाले को डर नहीं होता है, इसलिए बुत को पहनाया गया बख्तर काटा जा सकता है, भले ही वह मजबूत हो। बीरबल ने लोहार को समझाया, तुम खुद उसे पहनना और जब कोई वार करे तो तुम भी चीख मारकर झपटना। वार करने वाला झिझक जाएगा, वार कमजोर हो जाएगा और बख्तर नहीं कटेगा। लोहार सारी बात समझ गया। उसने ऐसा ही किया। वह बख्तर बनाकर ले गया। उसने बीरबल द्वारा बताई गई तरकीब काम में ली। इस बार बख्तर नहीं कटा। बादशाह ने बख्तर स्वीकार कर दिया और फिर उसे इनाम देते हुए पूछा, यह तरकीब किसने बताई है? उसने बीरबल का नाम बता दिया। बादशाह खुश हो गया। सचमुच बीरबल उनका अनमोल रत्न था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 6 मालिक और नौकर मजेदार कहानी। व्यक्ति अकबर के दरबार में आए। दोनों एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे। दोनों कह रहे थे कि दूसरा उसका नौकर है, जिसने कुछ साल पहले उसे लूट लिया था और अब उसका मालिक बनना चाह रहा है। अकबर ने बीरबल को यह मुकदमा सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों को फर्श पर नीचे मुंह करके लेटने को कहा और बोला, मैं अब कुछ मंत्र पढ़ूंगा। अपनी साधना के अंत में मैं जान जाऊंगा कि कौन सच बोल रहा है। झूठे को फांसी पर चढ़ाया जाएगा।
बीरबल ने एक सैनिक को वहां खड़ा होने को कहा और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और दोनों के पीछे खड़े होकर बोला, यही अपराधी है, इसे फांसी दे दो। तभी उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर चिल्लाया, मुझ पर दया करो, मेरा जीवन बचा लो। उसे पकड़कर सजा दी गई। शिक्षा आपके भीतर अपराध के प्रति एहसास ही सबसे बड़ी गवाही है। अगर इसे जागृत कर दिया जाए तो इस एहसास को जगाने के डर से अच्छा कुछ नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 7 घोड़े का मालिक नई मजेदार कहानी। पुरा के राजा चंद्रवर्मा ने अकबर के बारे में सुना और उससे मिलने इच्छुक हुआ। वह व्यापारी का भेष बनाकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो लंगड़ा कर चल रहा था। वह उसी दिशा में जा रहा था। राजा चंद्रवर्मा ने उस आदमी रवि शर्मा से कहा कि वह घोड़े पर बैठ जाए और दोनों अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर राजा ने उसे नीचे उतरने को कहा तो शर्मा ने मना कर दिया और बोला, यह घोड़ा मेरा हो गया है। उनकी लड़ाई से भीड़ एकत्र हो गई और दोनों का झगड़ा सुलझाने के लिए बीरबल के पास ले गए। बीरबल ने घोड़े को रख लिया और उन्हें अगले दिन आने को कहा। जैसे ही दोनों चले गए, बीरबल ने घोड़े के रखवाले को बुलाकर कहा, जाओ देखो कि घोड़ा किसके पीछे जा रहा है। उस नौकर ने बताया, घोड़ा चंद्रवर्मा के पीछे जा रहा था। अगले दिन जब दोनों घोड़े को लेने पहुंचे तो बीरबल ने कहा, अस्तबल से जाकर घोड़ा ले आओ। पहले रवि शर्मा गया, पर इतने घोड़ों के बीच उस घोड़े को पहचान सका और खाली हाथ वापस आ गया। जैसे ही चंद्रवर्मा अस्तबल में घुसे, उन्हें देखकर घोड़ा हिनहिनाने लगा और वर्मा के लिए उसे पहचानना आसान हो गया। घोड़ा उसके मालिक को सौंप दिया गया और रवि शर्मा को सजा मिली। शिक्षा, हम सबकी कुछ मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां होती हैं जो कि हमारे द्वारा प्रभावशाली ढंग से उपयोग की जा सकती हैं। इसी तरह जानवरों की, विशेषकर पालतू जानवरों की। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की सहायता करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह इस सहायता के लायक है भी या नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 8 दोस्तों, एक बार अकबर को एक इत्र की शीशी भेंट की गई। उसे लगाते समय उसकी एक बूंद फर्श पर पड़ गई। वह नीचे झुके और उस बूंद को उंगली से पोंछ लिया। अचानक उन्होंने देखा कि बीरबल ने उन्हें ऐसा करते देख लिया है। इसलिए अकबर ने दरबार में ऐलान करा दिया, सभी फव्वारों में 6 दिन तक इत्र भरा जाए। अकबर ने देखा कि इस ऐलान से बीरबल प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने बीरबल से कारण पूछा। बीरबल बोले, सम्मान जो एक बूंद से गया उसको टैंक भर कर भी वापस नहीं पाया जा सकता। शिक्षा, बीरबल ने कहा, खोया सम्मान कभी वापस नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान बना रहे और आप अपनी साख बनाए रखना चाहते हैं तो अपने व्यवहार को भी उसी प्रकार दिशा दें जिस प्रकार की छवि आप बनाना चाहते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 9 जंगली पेड़ व शाही गुलाब। बादशाह अकबर ने एक बार देखा कि एक आदिवासी औरत ने जंगल बार बीच बीच एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी बिना किसी मदद के, और फिर लकड़ी सिर पर रखकर घर को चली गई। इस बात से प्रभावित होकर उन्होंने आदेश दिया कि हरम में स्त्रियों को बच्चे पैदा करने के लिए कोई चिकित्सीय सहायता नहीं दी जाएगी। यह सुनकर शाही औरतें बीरबल के पास गईं। 2 सप्ताह बाद अकबर बाग में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके गुलाब के पौधे सूख गए हैं। उन्होंने माली को बुलवाया और उस पर चिल्लाने लगे। बीरबल बीच में आकर बोले, जंगल में पेड़ अपने आप फलते फूलते हैं, वहां पर उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं होता, तो इन गुलाबों का ध्यान क्यों रखा जाए। अकबर समझ गए और अपना आदेश वापस ले लिया। शिक्षा, किसी की प्रतिभा को निखारने के लिए उचित वातावरण का मिलना जरूरी है।
किसी एक की दवा हम दूसरे पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 10 चतुर दर्जी मजेदार कहानी। एक बार अकबर बहुत उत्साहित होकर बोले, कोई भी उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। बीरबल ने जवाब दिया कि वह एक ऐसे दर्जी को जानता है जो किसी की भी नाक के नीचे से कुछ भी चुरा सकता है। अकबर ने बीरबल को इस बात को पूरा करने की चुनौती दी। दर्जी को महारानी का ब्लाउज सिलने के लिए बुलाया गया। उसे एक मलमल का कपड़ा दिया गया और कहा गया, तुम्हें कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से निकलने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। कमरे के बाहर एक सैनिक को तैनात कर दिया गया ताकि दर्जी अपने साथ कुछ न ले जा सके। कुछ समय बाद दर्जी का पुत्र आया, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। बाहर खड़े होकर उसने दर्जी को कहा कि उसकी पत्नी घर पर खाने के लिए बुला रही है। दर्जी ने कहा, तुम चले जाओ, मैंने अभी अपना काम खत्म नहीं किया। लेकिन उसका पुत्र बाहर खड़ा होकर उसे घर आने के लिए कहता रहा। दर्जी परेशान होकर उस पर चिल्लाया और अपना जूता उस पर फेंका। लड़का जूता उठाकर घर की तरफ भागा। जब दर्जी का काम खत्म हो गया तो उसकी तलाशी लेकर उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद रानी की नौकरानी बोली कि उसने दर्जी की पत्नी को उसी मलमल के कपड़े का ब्लाउज पहने देखा है जिसका रानी पहनती है। दर्जी के घर की तलाशी ली गई तो ब्लाउज मिल गया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि दर्जी कपड़े को कैसे बाहर लेकर गया। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, उसने कपड़े को उस जूते में छिपा दिया था जो उसने अपने पुत्र पर फेंका था। शिक्षा, जब किसी के पास प्रेरणा हो तो उसकी मानवीय प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। प्रेरणा दो और चांद भी आपके हाथों पर होगा, जबकि प्रेरणा का अभाव आपकी कार्यशाला पर ताला भी लगा सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 11 पेड़ के नीचे सोना मजेदार कहानी। दोस्तों, एक शाही माली था। वह एक कंजूस व्यक्ति था। उसने अपनी बहुत सी कमाई बचाकर रखी थी, लेकिन उस धन को रखने की जगह किसी को नहीं बता रखी थी। एक दिन उसने देखा कि उसका सारा सोना गायब है, तो वह बीरबल के पास मदद के लिए भागा। बीरबल, तुमने सोना कहाँ छिपाया था? माली, बाग में आम के पेड़ के नीचे छिपाया था। मैं अपना पूरा दिन वहीं बिताता हूं, तो मैंने सोचा कि उससे उचित स्थान दूसरा नहीं है। बीरबल, क्या किसी ने तुम्हें उसे दबाते हुए देखा है? माली, नहीं, मैं बहुत सावधान था। बीरबल ने कुछ सोचा और अगले दिन शहर के सभी वैद्यों को दरबार में बुलाया। उसने सबसे पूछा, क्या आम के पेड़ को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एक ने जवाब दिया, फल तो प्रयोग होता है, लेकिन पत्तों और फूलों का कोई उपयोग नहीं होता है। लेकिन एक वैद्य बोला, जड़ का भी उपयोग होता है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक पीलिया के मरीज को ठीक किया है। बीरबल, तुम्हारा मरीज कौन था? वैद्य, एक व्यापारी हसन। बीरबल हसन से मिलने गया और पूछा, तुम्हारे इलाज के लिए पेड़ की जड़ कौन लाया? हसन, मेरा नौकर। बीरबल, उसे बुलाओ। जब नौकर आया, बीरबल ने उसे कहा, अगर तुमने सोना नहीं लौटाया तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। नौकर ने तुरंत कबूल किया और थैला लौटा दिया। शिक्षा, लापरवाही से धन की हानि करना आसान होता है, जबकि उसे कमाना और खोए धन को पाना मुश्किल। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 12 जो होता है अच्छा होता है मजेदार कहानी। बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर उसकी इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे। एक दिन तलवार को संभालते समय बादशाह की छोटी उंगली कट गई। बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा, चिंता न करें, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वह कारण अच्छे के लिए होता है।
बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उसे जेल में डाल दिया। बादशाह ने उंगली पर पट्टी बांधी और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार के लिए चल दिए। कुछ देर बाद वे शिकार दल से अलग हो गए और अचानक से कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, मानव बलि देने के लिए। बादशाह को बलि के बकरे की तरह बांधकर मंदिर तक लाया गया। मंदिर के पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह का परीक्षण किया हो कहा कि यह बलि देने लायक नहीं है क्योंकि इसकी उंगली गायब है। यह जानकर बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफी चाहता हूं। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वे मुझे के लिए ले जाते। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 13 भ्रष्ट कर्मचारी मजेदार कहानी। दोस्तों, अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। बीरबल का आसन अलग से दिखाई दे रहा था। तभी 2 सिपाही एक आदमी को लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक ने बताया, जहांपनाह, इस आदमी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, इस आदमी को किस काम पर लगाया था? जहांपनाह, यह अनाज के गोदाम में काम करता है। सिपाही बताया। बादशाह अकबर ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? बीरबल ने निवेदन किया, जहांपनाह, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा विचार है कि भ्रष्टाचारी इंसान चाहे किसी भी पद पर हो, वह रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, मैं बीरबल की इस बात से सहमत नहीं हूं। ऐसे सैकड़ों काम हैं जहांपनाह, जिन्हें करते हुए रिश्वत लेना संभव नहीं है। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, पर एक आध नाम तो बताइए, वह कौन सा काम है? दरबारी बोला, जैसे जहांपनाह, जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे यमुना के किनारे बैठकर लहरें गिनने का काम सौंप दीजिए। मेरा दावा है, इस काम को करते हुए वह एक दमड़ी की भी रिश्वत नहीं ले सकेगा। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कोई भ्रष्ट कर्मचारी सुधर जाए तो अच्छा ही है, किंतु मुझे नहीं लगता यह तरकीब कुछ काम करेगी। दरबारी ने जोर देते हुए कहा, जरूर काम करेगी, आजमाकर तो देखिए। बादशाह अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उस कर्मचारी को नए काम पर लगा दिया। वह कर्मचारी सुबह से शाम तक यमुना के किनारे पर बैठा रहता और यमुना में उठने वाली लहरों की गिनती करता रहता। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, 7 दिन हो गए हैं, अब तक उस आदमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। बीरबल ने धीरे से हाँ कहा और चुप हो गए, किंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि वह आदमी सुधर गया होगा। उन्होंने बादशाह से निवेदन किया, जहांपनाह, क्यों न वहां चलकर खुद देखा जाए? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, कल सुबह हम वहां खुद जाएंगे। दूसरे दिन बीरबल और बादशाह अकबर ने व्यापारी का वेश बनाया। उन्होंने एक नाव ली और यमुना के किनारे पर चल दिए। वह कर्मचारी यमुना के किनारे बैठकर अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तभी बीरबल की नाव किनारे के पास पहुंची। कर्मचारी वहीं से चिल्लाया, ऐ तुम लोग क्या कर रहे हो? व्यापारी बने हुए बीरबल ने कहा, भैया, हम अपनी नाव चला रहे हैं।
आपको कोई परेशानी हुई क्या? वह आदमी वहीं से चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बादशाह सलामत ने मुझे यमुना की लहरों का हिसाब रखने के लिए नियुक्त किया है? तुमने मेरा सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल बोले, सचमुच हमसे भूल हो गई है। हम माफी मांगते हैं। कर्मचारी बोला, मैं ऐसे माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फिया दो तो माफ कर सकता हूं। यह तो बहुत ज्यादा है भैया। कुछ तो कम करो। बीरबल बोले, नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े में बादशाह अकबर वहां आ गए। उन्होंने वहीं से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन अशर्फिया नहीं। 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का पता चला। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ करें जहांपना, मैं आपको पहचान न सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते थे बीरबल। कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेते हैं। जी जहांपना, आप ठीक कहते हैं। बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दो घी का व्यवसाय नई मजेदार कहानी। दिल्ली नगर व्यापारों का केंद्र था, इसलिए वहां बहुतेरे व्यापारी बसते थे। घी के दो व्यापारियों में कुछ अनबन हो गई, इसलिए उनमें का एक व्यापारी बादशाह के पास पहुंचकर बोला, पृथ्वीनाथ, अमुक व्यापारी मुझसे 1000 रुपया कर्ज लेकर अब देने से हीला हवाली करता है। उसकी नियत रुपए देने की नहीं है। बादशाह न्याय के लिए उसका अर्जी दावा बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल उसे पढ़कर दूसरे व्यापारी को तलब किया। जब वह आया तो पहले व्यापारी का अभिशाप पढ़कर सुनाया। तब वह व्यापारी बोला, हुजूर को मालूम हो कि हम दोनों एक ही चीज के व्यापारी हैं, इससे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वह मुझसे बुरा मानता है और मेरे व्यापार में धक्का पहुंचाने की नीयत से आपके पास झूठा अर्जी दावा लेकर आया है। इसकी जांच कराने पर आपको स्वयं झूठ सच का पता चल जाएगा। इस संबंध में मैं और कुछ कहना नहीं बाहता। बीरबल ने उसकी बात मानकर उसको घर जाने की मोहलत दी। फिर पहले व्यापारी को बुलाकर बोला, इस मामले में आपको अभी खामोश रहना पड़ेगा, समय पाकर मैं इसका उचित न्याय करूंगा। अभी आप इस ढंग से रहे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वह बीरबल की बात मानने को लाचार था, चुपचाप अपने घर चला गया। व्यापारियों के झगड़े का न्याय करना बीरबल को याद रहता। सोचते दो एक दिन उसे एक नई युक्ति सूझी। बाजार से 4 घी से भरे कुप्पे मंगवाए गए, जिनमें कुछ अपना अलग 2 निशान बनाकर 2 ठोस कुप्पों में एक एक मोहरें डाल दी। फिर दोनों व्यापारियों को बुलवाकर बोला, देखो, यह 4 घी के कुप्पे मेरे पास बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, अब इनके नष्ट होने का भय है। तुम दोनों इसमें से एक एक कुप्पा अपने साथ ले जाओ, बाकी 2 कुप्पे मैं दूसरे व्यापारियों के हाथ बेच दूंगा। कुप्पों को बाजार में उचित दाम पर बेचकर जो मिले उसमें से अपना नफा निकाल शेष मूल्य मेरे हवाले करना। वादी तो कुछ इतराज न किया, परंतु दूसरा व्यापारी यानी प्रतिवादी बोला, दीवान जी, इतने शोड़े घो के लिए 4 व्यापारियों का क्या काम है, आप एक ही को चारों सुपुर्द कर दें। वह बेचकर सबका मूल्य एक मुश्त अदा कर देगा। बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे लिए सभी समान हैं और हमें सबका ध्यान है। तुम एक एक कुप्पे अपने साथ ले जाओ, बाकी मैं दूसरों के हवाले करूंगा। बीरबल उन दोनों को दोनों गुप्त निशान वाले कुप्पे देकर विदा किया। घी कुछ बिगड़ा हुआ था। व्यापारियों ने सोचा कि बिना तपाए इसका ऐब दूर न होगा, इसलिए पहले व्यापारी ने कुप्पे को तपाना शुरू किया। जब घी पिघल गया तो उसे एक बड़े कराह में छोड़कर खराया।
जब उसके मर्जी के मुवाफिक घी एकदम तैयार हो गया और उससे सुगंधी आने लगी तो उसने फिर घी को उसी कुप्पे में भरना प्रारंभ किया। जब घी पेनी में पहुंचा तो किसी चीज के खड़कने की आवाज सुनाई पड़ी। उसे बाहर निकाल कर देखा तो वह अकवरी मुहर थी। व्यापारी मने में सोचने लगा, यह मुहर बीरबल की है, भूल से इसमें आ पड़ी है। उसकी वस्तु उसी को देना मुनासिब है। व्यापारी मुहर को लेकर बीरबल के पास पहुंचा और उसकी मुहर उसे देकर अपने घर लौट आया। बीरबल मुहर पाकर सोचने लगा, यह व्यापारी सच्चा है। दूसरे व्यापारी के कुप्पे से भी उसी प्रकार मुहर निकली, परंतु उस लालची को सोना देखकर लोभ समा गया। उसे अपने जेठे पुत्र को देकर बोला, इसको यत्न से अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर मुझे लौटा देना। इधर जो दो कुप्पे बिना असरफी के थे, दूसरे दो व्यापारियों को देकर बीरबल बोला, इसे बेचकर चौथे दिन सबके साथ मूल्य लेकर हाजिर होना। इस प्रकार यत्र तत्र कुप्पों को बेचने और धन संग्रह करने में चारों व्यापारी जा लगे। जब रुपया जमा करने की निश्चित तिथि आई तो वे सब बिक्री के रुपए लेकर बीरबल के पास आए। बीरबल ने 3 व्यापारियों का द्रव्य सहेज लिया। जब चौथे को, प्रतिवादी की बारी आई तो उसका द्रव्य सहेजते हुए बोला, तुम्हारे कुप्पे में अन्य व्यापारियों से अधिक घी था, यानी 3 में तो 1-1 मन था, परंतु तुम्हारे कुप्पे में 1.25 मन था। बीरबल की यह बात सुनकर प्रतिवादी घबरा गया और बोला, हुजूर क्या कह रहे हैं, मेरे कुप्पे में भी 1 ही मन था। गरमाते और तौलते समय उस जगह मेरे घर के और प्राणी भी मौजूद थे। आपको विश्वास न हो तो उनको बुलवाकर जांच कर लें। घी की वजन सबके सामने की गई थी। बीरबल अपने एक सेवक के कान में कुछ समझाकर बोला, तू उसके लड़के से जाकर कहो कि तुम्हारा बाप कुप्पे से निकली अशर्फी को तुरंत मांग रहा है, तू उसे अभी लेकर मेरे साथ चल। वह कर्मचारी जाकर व्यापारी के लड़के से बोला, तेरा पिता बादशाह की सभा में बैठा है, घी के कुप्पे से निकली अशर्फी लेकर तुझे बुलाया है। लड़का साथ हो लिया। अपने पुत्र को एकाएक दरबार में उपस्थित देख व्यापारी चिंताग्रस्त हुआ, परंतु विवश था। बीरबल के सामने उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। बीरबल ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुहर लेकर आए हो? जी हाँ, कहता हुआ लड़का पिता के सामने ही मुहर को बीरबल के हवाले किया। बीरबल ने कहा, वाह क्या खूब, यह तो एक ही मुहर है, और तुम्हारा पिता बतलाता था कि उस घी के कुप्पे से इसी तरह की 4 मुहरें निकली हैं। लड़का बाप की तरफ देखकर बोला, पिताजी 4 मुहरें कब निकली थीं? आपने तो मुझको यही एक मुहर दिया था न? पिता इशारे से पुत्र को दबाते हुए बोला, भला यह तू क्या कहता है, कुप्पे से कब मुहर निकली थी? लड़का बेचारा भला अपने बाप की मंशा क्या जानता था। वह विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, क्यों पिताजी, जब घी का कुप्पा तपाया जा रहा था तो उसमें से एक ही अशर्फी निकाली थी न? बाप बोला, लोग अपने ही से हारते हैं। फिर गुस्सा मन में मारकर कहा, तू इतना बड़ा हुआ परंतु अभी तक तुझ में किसी बात की समझ न आई। भला तू मेरे व्यापार को कैसे कायम रखेगा? इसी तरह बाप बेटों में कुछ देर तक गपड़चौथ होती रही। तब बीरबल बोला, यह तुम्हारा घरू चरखा फिर चलता रहेगा। अब साफ 2 बयान करो कि तुम्हें मुद्दई का रुपया देना मंजूर है व नहीं। बीरबल की बात का मुद्दालेह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब भीतर से चिढ़कर वह बोला, तू अब पट्टी पढ़ाकर मुझे धोखा नहीं दे सकता। जब एक मुहर के लिए ईमान छोड़ रहा है तो भला 500 को गठरी कब न ददवाना चाहेगा। बीरबल तो इतना कह गया, परंतु व्यापारी को जूं तक न रेंगी। इसकी धृष्टता देखकर बीरबल एकदम खिझला गया और एक सिपाही को तुरंत आज्ञा दी, इस झूठे को अभी 100 कोड़े लगात्रो। सिपाही कोड़ा लेकर मारने को उद्यत हुआ। इस बोत्र व्यापारी का लड़का फिर बोल उठा, वाह पिताजी, अभी उस दिन तो आप स्वयं कह रहे थे कि इस महाजन का मुझे 500 का ऋण चुकाना है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। इस समय रुपए मेरे पास मौजूद हैं, किसी दिन चुका दूंगा। तब आप उन रुपयों को इसे क्यों नहीं दे देते? लड़के को सभ्यता देखकर बाप ने हार मान ली और बीरबल के सामने उन रुपयों को चुका देना स्वीकार किया।
किसी ने सत्य कहा है, मार के आगे भूत भागता है, न 100 कोड़े की नौबत आती न रुपया बरामद होता। बीरबल ने तत्क्षण मुद्दई के रुपयों को दिलवा दिया और प्रतिवादी मुद्दालेह को सजा देकर रुपया मारने के अपराध में जेल भेज दिया। मुद्दई अपना धन पाकर बड़ा हर्षित हुआ और बीरबल के न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। फिर बीरबल अन्य व्यापारियों को चिताकर बोला, यहाँ पर आप लोग अधिकतर व्यापारी ही उपस्थित हैं। सबको उचित है कि ईमानदारी का सौदा करें। बेईमानी करने के पहले तो भला मालूम होता है, परंतु उसका परिणाम बुरा निकलता है। यह लड़का अभी तक बड़ा ईमानदार है। यदि इसको बुरों की सुहबत न होगी और बाप का असर न आएगा तो आगे चलकर इसका व्यापार तरक्की पर रहेगा। फिर लड़के को चिताकर उसे सदैव सच बोलने की शिक्षा देकर विदा किया। अन्य तीनों व्यापारी भी बीरबल की आज्ञा पाकर घर लौट गए। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 14 किसका हाथ ऊपर मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने दरबारियों से पूछा, मैंने देखा है कि जब आप किसी कुछ देते हैं तो देने वाले का हाथ लेने वाले के हाथ से ऊपर होता है। क्या आप कोई ऐसी घटना जानते हैं जिसमें इससे उल्टा होता है? सभी ने कहा, नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। लेकिन बीरबल असहमत थे। बीरबल बोले, जब आप किसी को तंबाकू देते हैं तो लेने वाला देने वाले की खुली हथेली में ऊपर से उठाता है। शिक्षा, कई बार किसी नियम की जानकारी आवश्यक होती है। यह भी आवश्यक होता है कि हमें किसी स्थान के रीति रिवाज पता हो ताकि वहां के व्यक्तियों के साथ काम करते समय आपको कोई परेशानी न हो। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 15 फरमाइश। एक दिन बादशाह ने फरमाइश की, उन्हें 4 चीजें बतलाओ। जो यहां हो वहां नहीं, जो वहां तो हो यहां नहीं, जो यहां भी नहीं वहां भी नहीं, जो वहां और यहां दोनों जगह हो। बीरबल ने 2 दिन की मोहलत मांगते हुए कहा, जहां पनाह, मैं 2 दिनों में आपके सामने चारों को हाजिर कर दूंगा। 2 दिनों के बाद बीरबल ने एक वेश्या, एक साधु, एक भिखारी और एक दानवीर सेठ को बादशाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बादशाह ने भरे दरबार में रहस्य पूछा तो बीरबल ने बताया, यह वेश्या है जो यहाँ तो सुखी और संपन्न है। सारे सुख इसके कदमों में बिछे हैं, परंतु यह पाप करती है। आथ यहाँ तो यह है, इसकी जगह वहाँ स्वर्ग में नहीं होगी। दूसरे ये हैं साधु जो यहाँ कष्ट भोग रहे हैं परंतु पुण्य और ताप करते हैं। ये यहाँ सुखी नहीं हैं, इनकी जगह वहाँ जरूर होगी। तीसरा ये भिखारी है, यह यहाँ भी सुखी नहीं है और अच्छे कर्म न करने के कारण यह वहाँ भी सुखी नहीं होगा। चौथे ये दानवीर सेठ हैं, ये यहाँ दान पुण्य करते हैं, इसलिए इनकी वहाँ भी होगी, यहाँ भी सुखी हैं। इसकी वहां भी है और यहां भी है, दोनों जगह पर ये हैं। बादशाह की फरमाइश पूरी हुई। उन्होंने वेश्या को वहां तक आने की 30 साधु को सम्मान, भिखारी को दान, सेठ को सम्मान और उपाधि दी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।